हरे कृष्णा। एक शिकारी था जिसका नाम जरा था। वो वन में आखेट के लिए पशुओं की तलाश में था। तभी उसे एक हिरण का मुख दिखा। जरा भी विलंब किए बिना उसने हिरण का शिकार करने के लिए बाण छोड़ दिया। हिरण को मृत समझकर जब वह उसके निकट गया तो उसके होश उड़ गए। वो हिरण नहीं अपितु कुछ और ही था। आखिर जरा नाम का यह शिकारी कौन था और उसने हिरण का मुख समझकर किसका शिकार किया था? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चलिए श्रवण करते हैं आज की श्रीमद् भागवतम कथा का, जो कि 11वें स्कंद से ली गई है। भगवान श्री कृष्ण की लीला हो और उसमें रोमांच न हो, ये तो हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब तथा अन्य यादव कुमारों के अभद्र व्यवहार के कारण ब्राह्मणों ने यदुवंश को विनष्ट हो जाने का श्राप दिया था। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सभी यादवों को द्वारिका नगरी छोड़कर प्रभास क्षेत्र चले जाने का निर्देश दिया। इस आदेश को सुनकर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आए और उनके बीच आत्मज्ञान को लेकर एक गहन चर्चा हुई। इस संपूर्ण चर्चा का हम पिछली कुछ कड़ियों में श्रवण कर चुके हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्रिकाश्रम चले जाने का निर्देश देते हुए वहां बहने वाली अलकनंदा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अत्यंत विदीर्ण हृदय के साथ उद्धव जी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनसे अंतिम विदा ली और बद्रिकाश्रम जाकर गहन तपस्या करते हुए अपनी जीवन की लीला समाप्त की। दूसरी ओर ब्राह्मणों के इस श्राप को कुछ मास बीत चुके थे और इसके कारण द्वारिका में अशुभ लक्षण भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। ये समय था महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों को शंखोद्धार क्षेत्र भेजने का प्रबंध किया। इसके पश्चात उन्होंने यादवों को प्रभास क्षेत्र जाकर सरस्वती नदी में स्नान, उपवास, ध्यान तथा देवताओं की उपासना करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वहां जाकर वे सब यज्ञ तथा अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उचित दान देकर उनकी पूजा करेंगे। ऐसा करने से उन्हें ब्राह्मण के श्राप से बचने का कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। अब देखिए, इनमें से कई यादव स्वर्ग लोक के देवता थे। उनका स्वर्ग लोक वापस जाकर अपने अपने पदों को पुनः ग्रहण करना सृष्टि के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसलिए भगवान ने उन्हें द्वारिका से बाहर भेजने के लिए ही ये योजना बनाई थी। यादवों ने ऐसा ही किया और नौकाओं में समुद्र पार करके रथों पर आरूढ़ होकर प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान के निर्देशन में विभिन्न अनुष्ठान किए तथा ब्राह्मणों को उचित दान देकर भरपेट भोजन करवाया। ब्राह्मणों की अनुमति लेकर यादवों ने भोजन किया तथा इसके पश्चात मैरे नामक एक मदिरा का पान करने लगे, जो कि चावल से बनी थी। और बस फिर क्या था, सूर्यास्त हो रहा था। जैसे जैसे मदिरा का नशा चढ़ने लगा वैसे वैसे उनकी उद्दंडता भी बढ़ने लगी। भगवान की माया शक्ति ने उनकी बुद्धि को इस प्रकार ढक दिया कि उन्हें अपने भी शत्रु के समान दिखने लगे। एक दूसरे को काटने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र उठा लिए। प्रभास क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में बदल गया। माया के सम्मोहन के कारण पिता पुत्र के साथ, भाई भाई के साथ और दादा पोते के साथ युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी अंधे हो चुके थे। प्रद्युम्न सांब के साथ, अक्रूर कुंती भोज के साथ और अनिरुद्ध सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे। दाशार्ह, वृष्णि, अंधक, भोज, शूरसेन और कुंती वंशी भी मारकाट पर उतर आए थे। हद तो तब हो गई जब अस्त्र शस्त्र टूट जाने पर यादवों ने सरकंड को उखाड़ना शुरू कर दिया, जो उनके हाथों में आते ही लोहे की छड़ें बन गई। इन छड़ों की सहायता से यादवों ने रक्तपात जारी रखा। कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान श्री कृष्ण के निकटतम पार्षद होने के बावजूद भी यादव माया के हाथों में असहाय कठपुतलियां बन चुके थे और कृष्ण बलराम को भी अपना शत्रु मान रहे थे। जब यादव कृष्ण बलराम पर प्रहार करने के लिए दौड़े तो कृष्ण बलराम ने भी लोहे की छड़ें उठाते हुए युद्ध में प्रवेश किया तथा पृथ्वी को यदुवंशियों से विहीन कर दिया। इसके पश्चात बलराम जी ने भी अपनी लीलाओं को समेटने का निर्णय लिया। अपने मन को भगवान पर केंद्रित करते हुए वे समुद्र तट पर बैठ गए तथा स्वयं को स्वयं में लीन करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा गांधारी के श्राप के परिणाम स्वरूप यादवों का संपूर्ण विनाश हो गया। अब केवल भगवान श्री कृष्ण ही शेष रह गए थे। प्रभास क्षेत्र में एक ऐसा स्थान था जहाँ सरस्वती और हिरण्या नदी समुद्र में प्रवेश करती है। इसका नाम भृगु तीर्थ था। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था। भगवान श्री कृष्ण आचमन करके उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान ने अपनी माया शक्ति से एक ऐसा रूप धारण किया जो उनके शाश्वत चतुर्भुज रूप से अत्यंत भिन्न था। उन्होंने अपना बायां पांव अपनी दाईं जंघा पर रखा था। उनके निजी आयुध भी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए।
अब देखिए, अचानक कहीं से जरा नामक एक शिकारी वहाँ पहुँच गया। वो अपना शिकार ढूंढ ही रहा था कि उसे एक हिरण का मुख दिखाई दिया। जरा ने उसे देखते ही बाण छोड़ा। ये वही तीर था जिसकी नोक पर समुद्र में महाराज अग्रसेन द्वारा पीस कर डाले गए लोहे के दंड का टुकड़ा लगा हुआ था। जब जरा ने निकट जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। वो हिरण का मुख नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पांव था, जिसे जरा के बाण ने भेद दिया था। जरा समझ गया था कि उसने भगवान के प्रति घोर अपराध कर दिया है, इसलिए वह भगवान के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने भगवान से कहा कि इस दुष्कृत्य के दंड स्वरूप वो उसका वध कर दे, परंतु भगवान ने उसे बताया कि सब कुछ उनकी इच्छा से ही हो रहा था। इसके पश्चात भगवान ने जरा को भगवत धाम लौट जाने के लिए कहा। भगवान की आज्ञा पाकर जरा ने 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की तथा वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठकर वह भगवत धाम वापस चला गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये शिकारी आखिर कौन था? तो ये शिकारी और कोई नहीं बल्कि भृगु मुनि थे। कई युगों पूर्व उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपना पांव रखा था। इस अपराध के फलस्वरूप उन्हें जरा नामक शिकारी की देह प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे भक्त वत्सल, भला अपने भक्त को निकृष्ट जीवन जीते हुए कैसे देख सकते थे? इसलिए उन्होंने भृगु मुनि का भी उद्धार कर दिया। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये अनुमान लगा सकता है कि सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण भला एक शिकारी के बाण से कैसे आहत हो सकते हैं। भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं भक्तों का कल्याण करती है, साथ साथ नास्तिकों को भ्रमित भी करती है। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम कथा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अंत समय में किस प्रकार अपने लीलाओं का समापन करते हुए भगवत धाम वापस लौट जाते हैं। तब तक के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। परम भगवान श्री कृष्ण को सदैव अपने मन, मस्तिष्क और चेतना में धारण करते रहिए और उनके आदेशों का पालन करते हुए कृष्ण भावना भावित जीवन जीने का प्रयास करते रहिए। श्रीमद् भागवतम की इन महत्वपूर्ण कथाओं को निरंतर सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रमाणभूत कथाओं को बनाने में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई श्रीमद् भागवतम कथा के साथ। हरे कृष्ण।